जय हिंद। देखिए प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखो इस प्रश्न का मतलब है ये जो श्रेणी हमारा है चलता जाएगा तो क्या आगे -150 आएगा, तो हमको गिन करके नहीं देखना है कि आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसका एक पद 150 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बस जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बनाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला, इस पूरे प्रश्नावली के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। तो क्या है, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, an = a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पे पूरे प्रश्नावली का सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें टोटल 4 आइटम है, an, a, n और d। चलो क्या क्या है लिखते हैं। सबसे पहले प्रथम पद a लिखेंगे। सबसे पहले प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11। अच्छा, उसके बाद सार्वअंतर d, सार्वअंतर d। तो सार्वअंतर d कैसे निकालते हैं? अगले पद में से पिछले पद को घटा करके a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, अगले में से पिछले को हमको घटा देना है, कहीं भी आपका निकल जाएगा। तो 8 माइनस 11 और a हो जाएगा -3। अभी इस फॉर्मूला को हम अब यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अच्छा, एक पद -150 मान लेते हैं, यही हमारा an है, अंत में यही आता है -150। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब सूत्र हम अप्लाई करते हैं। सूत्र क्या है? तो सूत्र अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे थे, उसी को लिखेंगे। an = a प्लस n-1 इंटू डी। सारे वैल्यू को हम इसमें भरते हैं, 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। an कितना है? तो an है -150 बराबर a है आपके पास 11, लिख दो। अच्छा, प्लस n-1 इंटू d कितना है? d है -3, माइनस है, इसको ब्रैकेट में लिखेगा। जब भी चिन्ह आए माइनस तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा, 11 को हम इस साइड लेके आ रहे हैं, पक्षांतरण करेंगे। -150 पहले से था, 11 को इधर लाए, -11 बराबर n-1 इंटू में -3। अब आगे देखो, दोनों माइनस में है, -161 बराबर n-1 इंटू -3। हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करें? -161 इसको गुणा कर दो, या सीधे -3 को बटा में लेके आ जाओ। -3 गुणा में था, इधर आएगा भाग में यानी बटा में, n-1। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या बचा? आगे इधर बगल में लिखते हैं 161/3 और -1 को इधर लाएंगे। तो -1 को जब इधर लाते हो प्लस हो जाएगा, +1 और बराबर में n। भिन्न का जोड़ बनाना है, बना लो। 161 + 3 ऐसा जोड़ दो। तो n बराबर क्या हुआ? n को हम इधर लिख दिए, इसको जोड़ के लिखेंगे 164 और बटा में 3। अब इससे हम काटेंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं, तो क्या होगा? 3 का पहाड़ा 5 बार, n बराबर 3 × 5 = 15, 1 बचा, 1 पर 4 14, 3 चौका 12, 2 बच गया यानी 2/3। पूरा पूरा भाग नहीं लगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, प्रश्न क्या पूछ रहा था कि क्या एक पद -150 है। तो अगर इसका एक पद होता तो n का मान धनात्मक पूर्णांक में आता, चाहे 5 आए, 10 आए, 54 आए, 55 आए, लेकिन जब आता पूर्णांक में, बटा में नहीं आता। बटा में आ गया, इसका मतलब 150 इस श्रेणी का पद नहीं है। तो हम लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे? अतः -150 एक पद, श्रेणी का एक पद, पूरा लिखो, श्रेणी का एक पद नहीं है, एक पद नहीं है। अब नहीं है तो भाई क्यों नहीं है, कारण भी बताना है, आगे पूछा है। नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसीलिए नहीं है क्योंकि n का मान हमको पूर्णांक संख्या नहीं मिला। तो कारण लिख देंगे क्योंकि n का मान
n का मान धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, देखिए बटा में आ गया है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ये आपका पूरा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।